बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वावा बाग मुहम्मदी सोना ते जिसदा माली सोना आन मिले ने बार मुहम्मदी ते नेक नसीब जिनां दे। तो शेख अब्दुल्ला निसार, मैं तकरीर कर रहा था, अब्दुल्ला निसार साहब आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दाद दी और रुमाल जो था उन्होंने मेरे सर पे रखा अपना। मैं सल्फिया में पढ़ा करता था, मेरे पास जो है ना वो हुजरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक डेरा सा था, वहाँ पे दोस्त अहबाब आया करते। तो एक दिन ऐसी ही मजलिस हुई दोस्त अहबाब की, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप अब्दुल्ला निसार की कापी करें। लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, वो अल हरम मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल हरम मीडिया और मैं हूं बिलाल इसाक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख उबैदुर्रहमान निसार साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपकी तलीम से कि आपकी तलीम कितनी है, अंग्रेज़ी तलीम जो है, स्कूल की तलीम जो है वो आपने कितनी हासिल की है और कहाँ से हासिल की? जी, मैंने स्कूल की तालीम जो है वो हम एक चक रामदवाली वो हम वहाँ पे रहते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 30-35 साल हमने वहाँ पे भी अल्लाह के दीन की खिदमत की है। और मेरे वालिद मोहतरम साहब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल टीचर थे, तो मैंने उन्हीं के साथ जाया करता था और वहाँ पे मैंने 10th क्लास मैट्रिक का इम्तहान वहाँ से पास किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी BA तालीम है और इंशाल्लाह आगे भी मैं जो स्कूल की दुनियावी तालीम है इंशाल्लाह ताला मेरी जारी है। और आगे जो मेरी कोशिश है वो मैं इंशाल्लाह LLB LLM करने का इरादा रखता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने किस जामिया से आपने जो है सनत हासिल की, बुखारी शरीफ कहाँ से पढ़ी, किस मदरसे से फाज़िल हैं आप? जी, मैं सबसे पहले जो हिफ़्ज़ की जो मेरी क्लास है वो मैं जामिया मस्जिद उमर सिविल लाइन में वहाँ पर पढ़ता रहा। और फिर मैंने उसके बाद जब मैट्रिक का इम्तहान पास किया उसके बाद मैं जामिया सल्फिया में 3 साल मैंने वहाँ पे गुजारे। फिर उसके बाद मैंने जो बुखारी शरीफ का जो फ़ैज़ वो हासिल किया है वो जामिया तलीमात इस्लामिया यूसुफ चौक से किया है माशाल्लाह। तो शेख मोहतरम माशाल्लाह आप शेख अब्दुल्ला निसार हाफिज़हुल्लाह ताला की बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं। ये सोच आपको कहाँ से आई? और भी तो उलमा किराम थे, बड़ी अच्छी फिर कॉपी करते हैं। मैंने देखा है कि इस तरह की, और मैंने अभी तक कोई ऐसा खतीब नहीं देखा कि जो सेम कॉपी करता हो। तो ये सोच कहाँ से आई कि मैंने इसी खतीब की अब्दुल्ला निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की कॉपी करनी? ये कहाँ से आपकी सोच, कहाँ से आपका माइंड बना? मैं जब जामिया सल्फिया में पढ़ा करता था, मेरे पास जो है ना वो हुजरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक डेरा सा था, वहाँ पे दोस्त अहबाब आया करते। तो एक दिन ऐसी ही मजलिस हुई दोस्त अहबाब की, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप अब्दुल्ला निसार की कापी करें। आप अब्दुल्ला निसार साहब की तर्ज में कुरान पाक की आयात, कोई अशार, कोई वाक़या सुनाए। तो मैंने वो उनको वाक़या सुना दिए। तो बिलाल भाई, यहाँ से दिलचस्प बात यह है कि जब मेरी वो रिकॉर्डिंग अब्दुल्ला निसार साहब तक पहुँची, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बड़ा ही तअज्जुब का इज़हार किया और ख़ुशी का इज़हार किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी। तकरीबन आज से 10 साल पहले वो एक छोटा सा 2-4 मिनट का क्लिप था, जहाँ से यानी कि वो पब्लिक हुआ। फिर मैं पब्लिक के सामने यानी कि आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें दी है। तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी है? क्योंकि किसी भी आप काम को सर अंजाम देते हैं, किसी की कॉपी करनी है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आपने कितनी इस काम के लिए ट्रेनिंग की है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी है? मैंने असल में अब्दुल्ला निसार साहब के साथ मेरी रफ़ाकत रही है, आना जाना भी हुआ, सफ़र भी किया, हम सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। लेकिन मैंने आज तक जो है ना उनकी कोई भी तकरीर सुन के उसको कॉपी नहीं किया। सिर्फ उनका अंदाज़ जो है वो मैंने अपनाया है और मौज़ूआत जो तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाते खुद मताले के लाइब्रेरी के हवाले से और वालिद मोहतरम से ज़रूर मैं इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ। लेकिन अब्दुल्ला निसार साहब की जो तर्ज़ है ये मुझे कैसे पसंद आई, वो तो दोस्त अहबाब की वजह बनी। उन्होंने मुझे लाइक किया, तो आज से मुझे नहीं पता था कि ये इतनी मुझे लोग लाइक करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा। ये दोस्तों की मोहब्बत है। तो माशाल्लाह देखें, जिस तरह आप शेख मोहतरम की कॉपी करते हैं, तो कभी ऐसा मौका मिला ज़िंदगी में कि शेख मोहतरम स्टेज पर मौजूद हों और आपको उनकी कॉपी करने का मौका मिला हो, आप तकरीर कर रहे हैं और शेख मोहतरम स्टेज पे मौजूद हों? जी, उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे,
फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस होती है बेगम कोट वो कॉन्फ्रेंस ही मुझे उन्होंने इनवाइट किया, बल्कि मुझे उन्होंने फ़ोन करके ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे, लेकिन मैं उम्रे पे चला गया, नहीं जा सका। और यकीन माने कि मैं मुंडा पिंड के अंदर एक प्रोग्राम था, तो शेख अब्दुल्ला निसार, मैं तकरीर कर रहा था, अब्दुल्ला निसार साहब आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दाद दी और रुमाल जो था उन्होंने मेरे सर पे रखा अपना, और मुझे बहुत ज़्यादा दुआ दी। और उन्होंने मुझे ये भी दुआ दी कि अल्लाह ताला आपका जो सीना है वो दीन के लिए खोल दे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम ले। और ये उनकी, मैं समझता हूँ उनका बड़ापन था, उन्होंने मुझ जैसे पर शफ़क़त की। अच्छा, तो माशाल्लाह लोग ना आपका वो रुमाल लेने का स्टाइल और तकरीर करने का स्टाइल देख के बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि शायद ये अब्दुल्ला निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के बेटे हैं या उनके कुछ अजीज़ हैं, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? जी, एक मरतबा नहीं, मेरे साथ कई मरतबा हुआ है। इसी तरह मैं जलालपुर बटियाँ, जलालपुर पीरवाला और मैं वज़ीराबाद कुंजा, एक इलाका है जनरल रहील शरीफ का वो इलाका है, वहाँ पे मैं दरस कुरान के लिए गया। और जब मैं तकरीर कर रहा था तो लोग मुझे आके जब सुनने लगे, प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ, दुआ हुई, तो मेरे साथ बैठे गपशप होने, एक बुजुर्ग कहने लगे, और मुंडे अपने अबू नूं मेरा सलाम दें। मैं कहा बाबा जी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। कहते अजकल लोग कितने होंगे ने? मैं कहा जी असी होई दा बाबे बकाले। कहते बाबा बकाला तो फैसलाबाद एक पिंड है, उत्थे होंदे हो? मैं जी बिल्कुल मैं उत्थे हुंदा। वो कह लगे अगे तुसीं कुजर वाले होंदे सी, तुहाडे बजुर्ग जिहड़े सन ओहदे अगे मरकज़ इब्ने बाजुमा पढ़ाउंदे सी। मैं जी वो अब्दुल्ला निसार साहब ने, मेरे वालिद मोहतरम का नाम है डॉक्टर अब्दुल गफार माजिद साहब, ठीक हो गया। तो वो मेरे जिस्मानी ने, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी भी वालिद ने, तो जिहड़े अब्दुल्ला निसार साहब ने वो मेरे रूहानी बाप ने, मेरे रूहानी उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उन्होंने बेटा नहीं है। इस तरह कई मौके ऐसे बने ने कि लोगों को इस गल का मुगालता लगा कि मैं उन्होंने बेटा वा, मैं उन्होंने अजीज भी, यानी कि रिश्तेदारी के अंदर भी कोई नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शगीर्द हाँ, उन्होंने मुहब्बत, उन्होंने शफकत में। तो शाकिब मोहतरम, आपके ख़ानदान में आप अकेले ही एक आलिम दीन है या और भी आपके ख़ानदान में कोई आलिम दीन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफार माजिद साहब वो भी आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे दादाजी मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब वो भी आलिम दीन थे, और मेरे परदादा जी मौलाना शेर मोहम्मद साहब वो भी आलिम दीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो ताक़यामत जारी रहे इंशाल्लाह। हमारी आने वाली नस्लों में से अल्लाह पाक का जो विरासतुल अंबिया है ना, अंबिया की विरासत इंशाल्लाह हमारे ख़ानदान में है और रह भी गई इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अब जो है दौरे हाज़िर में आपकी मसरूफ़ियत क्या है? दौरे हाज़िर में मेरी मसरूफ़ियत जो है कुछ तो सियासी अलकहबाब के हवाले से है, और दूसरे नंबर पे तबलीगी प्रोग्राम है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ मैं वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही नहीं, मेरे वालिद मोहतरम मेरे दादाजी भी मुंसलिक थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जमाती तंजीमी और तबलीगी प्रोग्राम, ये मेरी मसरूफ़ियत है। तो आगे का जो फ्यूचर का प्लान है, क्या कुछ सोचा है? कोई मरकज़ बनाना है या कोई मदरसा बनाना है या दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए कोई क्या कुछ सोचा है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा भी है और मैंने दुआ भी की है। मैं जब हरम शरीफ में गया तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं अबू हुरैरा हज़ैफ़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, और मैंने ना उनसे एक बात पूछी कि ये जो बात मशहूर व मरूफ़ है, अभी मैं हरम में दाखिल नहीं हुआ था, वो मुझे पहले मिले थे, या ऐसे समझना उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था, मैं उनको मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हदीस पाक आपको याद है? कहा जाता है कि जब हरम को देखा जाए जो दुआ मांगी अल्लाह कबूल करते हैं। तो वो कहने लगे यार हदीस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच्ची है। और इस पर मुझे उन्होंने बेशतर जो है वो वाक़यात भी सुनाए। और जब मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो मैंने 3 दुआएं की थी अल्लाह ताला से, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक दुआ मेरी पूरी हो गई है, और जो दूसरी 2 दुआएं हैं उनमें से एक दुआ ये भी थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे मेरी रूह कब्ज़ करने से पहले मुझे अपना घर मरकज़ जो है वो ज़रूर बनवा ले, ताकि मेरी जन्नत जाने के लिए वो काफ़ी हो। इंशाअल्लाह बनाऊँगा, और इंशाअल्लाह ये मेरे लिए फ़ख्र भी होगा और सादत भी हो इंशाअल्लाह जी। अल्लाह आपको इस मिशन में आपको अल्लाह कामयाब करे। तो क्या सियासत के साथ कोई आपका तल्लुक़ है या सियासत के साथ आपको कोई लिंक है? जी मेरे बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी जो थे वो भी जनरल कौंसिल की हद तक उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना सवाल जो मसूल होता है क़यामत के दिन से उससे सवाल किया जाएगा, जो भी अपनी राय का हुक्मरान होता है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है, 2-4 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमने काम शुरू किया है और शुरू कर दी है अल्लाह के फजल व करम के साथ। 2023 का इलेक्शन आई है, इसके बाद जो भी इंशाल्लाह अच्छा खासा जो है इसमें इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे, इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह।
तो शाह के मोहतरम जो नौजवान खुतबा होते हैं वो मसलक की एक पहचान होते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टेज के ऊपर चंद खुतबा ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जो ना स्टेज के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जुगतबाजी और इस तरह स्टेज को जो है वो जो मसलक का स्टेज था जैसे असलाफ ने काम किया ऐसे हमारे स्टेज पर वो बंदे काम नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जैसे दौरे हाज़िर के अंदर आपने बताया कि जो कुछ खुतबा ऐसे हैं जो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करते हैं, स्टेज के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। स्टेज दो तरह के होते हैं। पहला स्टेज है मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जब प्रोग्राम होता है तो हमें यकीन मानिए कि अल्लाह से खौफ और डर लगना चाहिए कि क्या मैं ये जो बात कर रहा हूँ पहले मेरा इस पर अमल है कि नहीं है। मैं आज भी जुमा जब पढ़ाने के लिए आ रहा था, मैं रस्ते में एक बात सोच रहा था कि यार बैदुर्रहमान, मैंने जो लोगों को वाज़ और नसीहत करनी, क्या मेरा उस पर अमल है कि नहीं है। सबसे पहले मैं तो अपने आप की बात करता हूँ कि जब मैं मिंबर पे खड़ा होता हूँ तो यकीन मानिए मैं अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त और प्यार समझता हूँ कि अल्लाह पाक का मुझ पर कोई ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने दीन के लिए चुन लिया है, वरना मैं समझता हूँ हम इस काबिल नहीं हैं। ये तो रही मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि स्टेज, दूसरा स्टेज कौन सा होता है? वो दूसरा स्टेज है कि बाज़ार के अंदर प्रोग्राम हुआ, उसमें कोई मसाले ऐसी दी जा सकती हैं कि जो आम पब्लिक के अंदर मस्जिद के बैठ के आप नहीं दे सकते। लेकिन उस हवाले से अगर मस्जिद में बैठ के आप जुगतबाजी कर दें, मस्जिद के बैठ के एक तरफ आप कुरान की आयात पढ़ते हैं, हदीस मुबारक की इबारत पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ आप जुगतबाजी करते हैं, ये मस्जिद के मिंबर व महराब का जो तक़द्दुस है उसको पामाल करने के मुतरादफ़ है। मुतरादफ़ नहीं बल्कि है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग खुतबा हमारी जमात में भी और गैर जमाती दो सहबा भी ऐसे हैं जिन्होंने दौरे हाज़िर में ऐसा किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, वो ज़िल्लत रसवाई उनका मुकद्दर बनी है और होगी भी। तो आखिर पे हमारे नाज़रीन को अब्दुल्ला निसार साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला की कापी करके भी दिखाएं। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वावा बाग मुहम्मदी सोना ते जिस दा माली सोना आन मिले ने बार मुहम्मदी ते नेक नसीब जिन्हां दे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में, आपके इल्म में, आपकी उम्र में बरकत दे। अच्छा, तो एक सवाल और भी है शाह के मोहतरम, इस वक्त देखा जाए दौरे हाज़िर में उलमा किराम आपस में किसी न किसी मसले पर इख्तलाफात हैं, फिर जो उनके हवारी हैं वो आपस के अंदर बहुत उनका लड़ना झगड़ना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर बातें खींचनी और चादर को उछालना, कैसा समझते हैं आप? नबी अलैहिस्सलाम के सीने पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। यहाँ पे मैं कुरान पाक की आयत पढ़ूँगा, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न, ऐ ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। और जो शख्स एक दूसरे अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, ग़ीबत तब की जाती है कि अपने आप को बड़ापन ज़ाहिर करना, अपने आप को ज़्यादा जो है वो मुआशरे के अंदर बड़ापन साबित करने के लिए एक दूसरे की चुगली और ग़ीबत की जाती है। इस वाले से मैं समझता हूँ कि बिलखसूस जो हमारा शोबा तबलीग है, इसको अहम किरदार ये अदा करना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई किसी की ग़ीबत करता है हम उसको रोकें, भी आप खामोश हो जाए, मैं ग़ीबत सुन नहीं सकता। और जो शख्स ग़ीबत सुनता नहीं है उसकी की भी नहीं जाती। ठीक है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर एक आदमी आएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे इसको मेरे करीब करो, वो करीब होगा, अल्लाह फरमाएंगे इसको और मेरे करीब करो, वो और करीब का 3 मरतबा जिसे पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक उसको बिल्कुल अपने करीब करके रहमत की चादर के नीचे ले आएंगे। अल्लाह पूछेंगे फ़लाँ गुनाह आपने किया था? वो कहेगा अल्लाह जी मुझसे हो गया। अल्लाह फरमाएंगे फ़लाँ वक्त आपने ये गुनाह किया हुआ था? वो कहेगा अल्लाह जी मेरे से हुआ है, लेकिन वो शर्मिंदा होगा। अल्लाह फरमाएंगे कि दुनिया के अंदर आपने लोगों के ऐबों पे पर्दा डाला था, आज मैं रब ने भी आपके ऐबों पे पर्दा डाल दिया है, मैं तुझे जन्नत का ऐलान करता मेरे फरिश्ते इसको जन्नत अता कर दो। और जो लोग एक दूसरे की इज़्ज़त को उछालते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करता है। हाँ, किसी के शर के बचने के लिए अगर किसी को मुतनब्बे कर दिया जाए, ख़बरदार कर दिया जाए कि फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदा ऐसा है, उसके शर से बचने के लिए वो एक अलग मेरिट है, वो एक अलग मौजू है।
तो मैं समझता हूँ कि हमें गीबत से परहेज़ करना चाहिए। किसी की भी गीबत ना तो सुननी चाहिए और ना ही खुद करनी चाहिए। अगर कोई करे तो उसको रोकना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो शेख मोहतरम, आखिर के ऊपर आप अल हरम मीडिया की टीम को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं अल हरम मीडिया की टीम की तरफ से अपने दोस्तों अहबाब, अपने चाहने वालों को ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दौर हाज़िर का जो सबसे मैं समझता हूँ सोशल मीडिया एक हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। और ये ऐसा सोशल मीडिया है कि हर नौजवान के पास तकरीबन मोबाइल है, वो सोशल मीडिया को यूज़ करता है। क़यामत का दिन होगा जहन्नमी अपनी उंगलियों को दंदियों से काटेंगे। वो इसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज समझ आ गई है कि जो टच मोबाइल है, जो उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, क़यामत के दिन जो है वो अपनी इन उंगलियों को काटेंगे। काश हमने इनका सही इस्तेमाल किया होता। अल्हम्दुलिल्लाह हरम मीडिया जो है वो उलमाए किराम के जो इंटरव्यूज़ कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह खुतबात जुमा के अंदर, दुरूस के अंदर, जलसे तकरीर कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत ही ये काम कर रहे हैं आप। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है और इंशाअल्लाह हम जैसे खुतबा हज़रात भी आपके साथ हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह निदाए मिंबर व महराब के दिफा के लिए आप निकले हैं, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की इशाअत के लिए आप निकले हैं। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करेगा। और जो लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं वो अल हरम मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये पैगाम है हर दोस्त के पास, हर बुज़ुर्ग के पास, हर घर के पास हमारा ये पैगाम जो है, हमारा जो मैसेज है अल हरम का, वो ज़रूर पहुँचना चाहिए कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया मोबाइल या दौर हाज़िर का फितना है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और इस जैसे फितनों से हमें अल्लाह पाक हमारे दामन को पाक और साफ़ फरमाए।